गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट रेस्ट एपीआई यूजिंग MongoDB, Node.js एंड Express.js। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि MySQL को यूज करके कैसे हम लोग रेस्ट एपीआई बना सकते हैं यूजिंग Node.js, Express.js। सो आज हम लोग करेंगे दैट सेम टू बिल्ड रेस्ट एपीआई बट विथ MongoDB। ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द बेसिक ऑफ MongoDB। सो जो MySQL है गाइस, MySQL स्टोर्स द डेटा इन रोज एंड कॉलम फॉर्मेट, इन रोज एंड कॉलम्स। बट जो हमारा MongoDB है, MongoDB स्टोर्स डेटा इन जेसन लाइक फॉर्मेट। व्हाट इज जेसन? जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब आपको अगर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना है तो मैं रिकमेंड करूंगा, मेरा एक वीडियो है, आई हैव अ वीडियो, जिसके ऊपर मैंने जावास्क्रिप्ट के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके ऊपर डिस्कस किया है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कस किया है। तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे, चेकआउट करेंगे विद इन कोडमैप कम्युनिटी यूट्यूब चैनल, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। एंड अगर आपको MongoDB या फिर MySQL को इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ रही है, MongoDB या MySQL के इंस्टॉलेशन में, सो प्लीज लीव अ कमेंट इन द वीडियो। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ MongoDB एंड MySQL इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है गाइस। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कलेक्शंस। अब जैसे MySQL में जो डेटा है, एक डेटाबेस के अंदर टेबल बनता है, हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल में डेटा स्टोर करते हैं। सिमिलरली जो NoSQL या फिर MongoDB करता है, MongoDB डेटा को डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस के थ्रू सेव करता है। जैसे हम लोग डेटा टेबल में सेव करते हैं इन MySQL एंड SQL टाइप ऑफ डेटाबेस, एंड इन NoSQL और स्पेशली विद एन एग्जांपल ऑफ MongoDB, द डेटा गेट्स सेव्ड इन फॉर्म ऑफ कलेक्शंस विद इन द डेटाबेस। तो ये मुझे लगता है कलेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट और एनालॉजी आपको समझ में आ गया होगा। इट इज एनालॉगस टू टेबल इन SQL काइंड ऑफ अ डेटाबेस। ठीक। अब व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा डिफाइंस द स्ट्रक्चर इन विच वी वांट टू स्टोर दैट डेटा इन अ स्पेसिफिक कलेक्शन। स्कीमा में हम लोग एक स्पेसिफिक कलेक्शन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि ये कलेक्शन में ऐसे स्ट्रक्चर वाइज या ये पैरामीटर्स एंड ये टाइप के डेटा स्टोर होने चाहिए इन अ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट स्ट्रक्चर, वो हम लोग डिफाइन करते हैं। एंड गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडलर, ये वाले जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जितना हम लोग कोड के थ्रू समझेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। थियोरिटिकली ये बहुत मुश्किल है। ठीक है गाइज। सो लेट्स गो टू आवर कोड। सो हमने प्रीवियसली MySQL के ऊपर काम कर रखा था, तो आज ये सेम चीज़ करते हैं ऑन MongoDB। ठीक। सो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं अपने बैक एंड डायरेक्टरी के अंदर चलता हूँ। बैक एंड डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद आई एम ऑलरेडी इन माई बैक एंड, सॉरी गाइज। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ इंस्टॉल कर दूंगा Mongoose। तो बिना Mongoose लाइब्रेरी के आप लोग MongoDB यूज़ नहीं कर सकते और कनेक्ट नहीं कर सकते विद इन योर बैक एंड कोड। सो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे गाइज, इंपोर्ट Mongoose फ्रॉम Mongoose। अब आप यहाँ पे पहले हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो पहले आपने इंपोर्ट कर दिया यूजिंग दिस फॉर्मेट, क्योंकि हमने टाइप मॉड्यूल डाला, आपको ये क्लियर होगा। देन हम क्या करेंगे गाइज, हम लोग सिंपली एक कोड लिखेंगे mongoose.connect, उसके बाद MongoDB 127.0.0.1 स्लैश, यहाँ आप अपने डेटाबेस का नाम दे सकते हो, लेट्स से कोडमैप कम्युनिटी टेस्टिंग। तो मैं स्पेसिफिकली इस डेटाबेस के अंदर मेरे कलेक्शंस या फिर डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ विद इन कलेक्शंस। सो दिस इज द डेटाबेस नेम, सो दिस इज द फॉर्मेट mongoose.connect MongoDB the 127.0.0.1 एंड कोडमैप कम्युनिटी टेस्टिंग, दिस इज द डेटाबेस नेम। अब आपको गाइस सिंपली क्या करना है, अब आपको सिंपली यहाँ पे एक स्कीमा बनाना है। आई विल मेक यूजर स्कीमा, एंड यहाँ पे स्कीमा बनाने के लिए mongoose.schema, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉलेज। सो नेम, then we have email, then we have password, then we have college. So name, email, password, college, this is the structure. then हम लोग इसका टाइप एंड रिक्वायरमेंट पैरामीटर को फिल करेंगे, टाइप स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे पास कर देंगे रिक्वायर ट्रू। अब सिमिलरली एक काम करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया वैसे हर एक फील्ड के अंदर करते हैं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्लिसिटली उस टेबल, जिस कलेक्शन में हम लोग डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, उस कलेक्शन का नाम यहाँ पे कॉमा देके
कलेक्शन एंड हमारे डेटा जो डेटाबेस है उसका नाम है यूज़र्स। तो हमारा गाइज ये बन चुका है। अब यहाँ पे कलेक्शन आ गया है, इसको हटा देते हैं बिकॉज दिस इज़ ऑफ नो यूज़ गाइज, गलती से हो गया था। सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि कैसे हम लोग मोंगो डीबी को कनेक्ट करें विद आवर बैकएंड कोड एंड कैसे हम लोग एक स्कीमा को क्रिएट करें। अब गाइज हमें ये करना है, हमने जहाँ पे अपने पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हमें डेटा मिल रहा है वहाँ पे सिंपली हमें क्या कोड लिखना है गाइज, हमको सिंपली कॉन्स्ट यूज़र ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू यूज़र्स। गाइज ये यूज़र सिंपली वो वेरिएबल है जहाँ पे हमने mongoose डॉट मॉडल को डिफाइन किया है, जिससे ओके वी हैवन डिफाइंड इट। सो एक काम करते हैं, डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट यूज़र्स इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बिकॉज अगर आप ये लाइन नहीं करते हो, इफ़ वी डू नॉट हैव दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सो वो नहीं हो पाएगा। सो mongoose डॉट मॉडल के अंदर आपको डेटाबेस का नाम पास करना है, देन यू विल पास द यूज़र स्कीमा, सॉरी यूज़र स्कीमा, एंड मुझे लगता है कुछ इंपोर्ट नहीं गाइस, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। सो आपको ये लाइन ऑफ कोड ऐड करना है विद इन योर बैकएंड कोड। देन आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपली स्लैश यूजर्स कर सकते हो, दिस इज द ऑब्जेक्ट। देन आप नेम ईमेल, देन अपना पासवर्ड, देन कॉलेज आपने ये वाला पार्ट किया। देन आपने यहाँ पे सिंपली रिटर्न रेस डॉट सेंड जो आपको करना है, आपने इसको किया। एंड उससे पहले आपको एक और चीज़ करना है, आपको जो यूज़र ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया उसको सेव करना है। सो दिस इज़ दी कोड गाइज, बस आपको इतना सा काम करना है। आपको यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू मतलब यूज़र ऑब्जेक्ट वेरिएबल, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने यहाँ पे न्यू यूज़र्स बनाया, उसके अंदर मैंने जो पैरामीटर्स हमें पास करना है, फील्ड्स, वो हमने पास किए। जो डेटा हमने रिसीव किए उस डेटा को हमने पास किया विद इन दी पैरामीटर फील्ड्स ऑफ दैट स्पेसिफिक स्कीमा, एंड देन हमने सेव किया, एंड देन हमने फाइनली उसको रिटर्न कर दिया। तो गाइज दिस इज दी बेसिक कोड स्ट्रक्चर। अब अगर मैं अपने फ्रंट एंड को स्टार्ट करता हूँ, लेट्स स्टार्ट माई फ्रंट एंड। सो अगर मैं अपने फ्रंट एंड को स्टार्ट करता हूँ, सी डी क्लाइंट देन माई प्रोजेक्ट, ये जो हमारा फ्रंट एंड बनाएगा ये रिएक्ट वीट पे बना है। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ऑन रिएक्ट वीट, प्लीज़ कमेंट इट आउट, आई विल क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट, ठीक है। सो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है npm run dev। npm run dev लिखते ही आपको यहाँ पे एक ये इस एंड पॉइंट 5173 पे मेरा फ्रंट एंड होस्टेड है। तो मैंने यहाँ पे अरित्रा पास किया, अरित्रा डॉट चक्रवर्ती, मैंने कॉलेज एंड मैंने पासवर्ड पास किया एंड सबमिट। तो कुछ एरर आ रहा है गाइस, तो लेट्स चेक व्हाट्स द एरर। एक्चुअली देयर इज नो एरर, वी हैवंट स्टार्टेड आवर बैकएंड। सो आपको अपने बैकएंड को भी स्टार्ट करना है, एंड बैकएंड स्टार्ट करने के लिए आपको npm स्टार्ट करना है, ठीक है गाइस। सो npm स्टार्ट किया मैंने। अब मैं अगर सबमिट करता हूँ तो डेटा पोस्टेड सक्सेसफुली, एंड अगर मैं कुछ और डेटा यहाँ पे डालता हूँ, लेट्स से अनिल, देन मैंने यहाँ पे कुछ पास किया anil@gmail.com, देन मैंने कॉलेज पास किया एंड मैंने पासवर्ड पास किया एंड सबमिट। तो ये भी डेटा पोस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे अनिल गुप्ता कर देता हूँ एंड मैं फॉर दी अंडरस्टैंडिंग मैं अनिल गुप्ता @gmail कर देता हूँ। तो मैंने 3 डेटा मेरे मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडलर में सेंड किया, और अकॉर्डिंग टू द कोड वो मेरे स्पेसिफिक यूजर्स कलेक्शन में विद इन दी कोड मैप कम्युनिटी टेस्टिंग डेटाबेस के अंदर जो यूजर्स कलेक्शन है उसमें स्टोर हो गया है। अब मुझे कैसे पता वो स्टोर हो गया है, मैं उसके अंदर जो डेटा है उसको एज एन एपीआई फॉर्मेट कैसे शो करूं? तो गाइज इसके लिए सिमिलरली हमें एक गेट हैंडलर डेवलप करना पड़ेगा। सो ऐप डॉट गेट, हम सिंपली क्या करेंगे, स्लैश यूज़र, देन हम लोग जो हमारा कॉल बैक होता है रेक कॉमाडेस देने के बाद यूज़र्स, उसके बाद डॉट फाइंड डॉट देन वैल, फिर रेस डॉट जेसन वैल, रेस डॉट जेसन वैल, उसके बाद डॉट कैच एरर। सिंपली हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर, हमने यहाँ पे अपना एरर मैसेज भी शो कर सकते हैं अगर एरर आ रहा है तो। सो गाइज दिस इज़ दी फंडामेंटल कोड कि कैसे हम लोग यूज़र्स के जो यूज़र्स कलेक्शन के अंदर जो डेटा आ रहा है उसको एज एन एपीआई फॉर्मेट हम लोग शो कर सकते हैं या फिर एक एपीआई बिल्ड कर सकते हैं।
तो अगर हम सिंपली अभी अपने बैकएंड के अंदर चलते हैं, मतलब बैकएंड पोर्ट, मतलब बैकएंड जहाँ पे होस्टेड है दैट इज़ एट पोर्ट नंबर 8000, तो वहाँ पे चलते हैं। एंड 8000 पोर्ट के अंदर जाने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश यूज़र जो हमने बनाया था चलते हैं। सो गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा ऐड हो चुका है। एंड अगर आपको और भी कोई डेटा ऐड करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आकाश गुप्ता, देन मैं यहाँ पे कुछ ईमेल ले रहा हूँ akash@123gmail.com। ये सब डमी डेटा है गाइज। कॉलेज मैंने डाल दिया एंड पासवर्ड मैंने डाल दिया एंड मैं सबमिट कर रहा हूँ। एंड मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ गाइज तो आप देख सकते हो ये वाला डेटा मेरे जैसे ही कलेक्शन के अंदर सेव हुआ है वही सिम वो ऑटोमेटिक मेरे एपीआई रिप्रेजेंटेशन में या एपीआई में आ चुका है, बिकॉज वी हैव जस्ट कोडेड द गेट रिक्वेस्ट हैंडलर टू शो द एपीआई ऑफ ऑल द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द यूजर कलेक्शन ऑफ कोडमैप कम्युनिटी टेस्टिंग डेटाबेस। सो गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडलर से इस एपीआई को डेवलप कर सकते हैं, कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट जब आता है डेटा तो उसको कैसे हम लोग अपने डेटा में, मतलब अपने जो कलेक्शन है उसके अंदर सेव करें बाय दिस कोड, कैसे हम लोग mongoose.model को फिक्स करें, कैसे हम लोग स्कीमा का कोड लिखें, एंड कैसे हम लोग mongoose.connect करें। सो दिस इज़ द mongoose। पहले हमें mongoose को इंपोर्ट करना है, फिर हमें mongoose.connect के अंदर अपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है, फिर हमें यूज़र स्कीमा को पास करना है, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाना है विद mongoose.model, देन उसको यूज़ करके पोस्ट रिक्वेस्ट में यूज़र ऑब्जेक्ट, देन ये क्रिएट करके यूज़र.save, उसके बाद स्टेटस सेंड कर देंगे। एंड देन टू गेट द रिक्वेस्ट वी विल जस्ट यूज दिस कोड user.find.then-val, एंड दिस इज द फंडामेंटल कोड ऑफ क्रिएटिंग REST API यूजिंग MongoDB, Node.js एंड Express.js। आने वाले वीडियोस में हम लोग CRUD ऑपरेशंस कैसे करते हैं उसको बारे में भी देखेंगे। एंड MongoDB का मैं एक डेडिकेटेड सीरीज लाने वाला हूँ वेयर वी विल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग MongoDB। सो अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन।